हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ज़ोन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण उपनामों से संबंधित प्रश्न, जिनमें अपन इन प्रश्नों की बात करेंगे और इनकी डिटेल की भी थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं, जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए बात करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और इसको ज्वाइन करने पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एलडीसी के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। इसी ग्रुप पर मिलते हैं और इस चैनल पर भी आपको मिलते ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। पहले तो आज का सेशन, बाकी जानकारी मैंने आपको बता ही दी है। तो इसमें देखिएगा, अपन बात करते हैं राजस्थान के किस नगर को प्राचीन समय में, यानी कि किसका नाम खिजराबाद था, ये आपको बताना है। राजस्थान के किस नगर का प्राचीन नाम खिजराबाद था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन में अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, जालौर है और नागौर है। तो फटाफट से बताइएगा। यहाँ पर मेरे पास टाइमर भी था, तो देखते हैं टाइमर कहाँ है। ये देखिएगा, आपके टाइमर स्टार्ट हो गया है। इसको किनारे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके सामने टाइमर है और ये 10 सेकेंड हो चुके हैं आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। तो अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें साथियों, तो चित्तौड़गढ़ भारत का मतलब राजस्थान राज्य में स्थित है, एक नगर है और ये मेवाड़ की पहले राजधानी हुआ करती थी। और महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो वो भी यहीं के थे और इसको जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर का गढ़ कहा जाता है। ये बस सिंपल सी बात थी जो आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिला आपके सामने है, मैप में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, सांबर और इसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? दूसरा प्रश्न आपके सामने, 4 ऑप्शन है, अहिछत्रपुर, जाबालीपुर, साकंबरी और रामनगर। तो टाइमर में स्टार्ट करता हूं। ये आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो गया है। 10 सेकेंड आपको हर प्रश्न के लिए मिलेंगे और इसी 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है। चलिए, टाइम्स अप। इसकी अगर बात करें तो साथियों, सांबर और इसके आसपास के क्षेत्र को साकंबरी या सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर चौहानों के द्वारा शासन किया गया था। उनकी भी बात यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। सांबर झील के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर स्थित नगर है सांबर, ये आपके क्षेत्र। और नमक निर्यात के लिए सांबर झील प्रसिद्ध है, ये आप भी जानते हैं। प्राचीन समय में इसको साकंबरी के नाम से जाना जाता था और इसका उल्लेख आपके महाभारत में भी मिलता है। स्कंद पुराण में इसके आसपास के प्रदेश को साकंबर सपादलक्ष कहा गया है। और यहाँ से अगर खुदाई की बात करें तो अपने को हिंद समानी मुद्राएं, योद्धे और उसी समय के मकान और वस्तुओं का प्राचीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो चौहान राजा थे संबारी राव, यानी कि वो चौहान जो शासक थे यहाँ के, वो संबारी राव कहलाते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई खास विशेष नहीं है। चौहानों ने यहाँ पर शासन किया था, यही बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अजय राज चौहान ने सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर साकंबरी देवी का मंदिर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका उल्लेख अपने को पृथ्वीराज विजय में भी मिलता है। ठीक है, और साकंबरी देवी के नाम के कारण ही इसका नाम क्या हो गया? सांबर हो गया है। ठीक है, साकंबरी माता की प्रमुख पीठ की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। लेकिन जो यहाँ के चौहान थे वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे समय पर, बहुत ज़्यादा समय लगता था। इस कारण से इन्होंने क्या किया, यहीं पर आपके साकंबरी देवी का मंदिर बनवा दिया था, सांबर झील के अंदर, यहाँ पर सपाद लक्ष्य में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर सांबर है, ये आपको दिख रहा है, मैप में भी आपको दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस नगर का प्राचीन नाम उपकेशपट्टन था? ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ओशिया, नागौर, बीकानेर और भीनमाल। तो ये आपके टाइमर स्टार्ट होता है, तो बता दीजिएगा।
टाइम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करें उपकेश पट्टन की, तो ये ओसियां को उपकेश पट्टन के नाम से जाना जाता है। ये एक जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आपको खास बात ध्यान रखनी है कि सच्चाई माता का मंदिर है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये ओसिया में है। यहाँ पर अगर पूछा जाए आपके राजस्थान का सूर्य मंदिर, तो वो भी यहीं पर है आपके ओसिया में। और इसी ओसिया को आपके मंदिरों की शैली के कारण राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओस वालों की जो उद्गम स्थल है ये ओसिया ही था, इसी कारण से ओस वालों के नाम से ही इसका ओसिया हो गया है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ओस वालों की जो कुल देवी है वो भी कौन है, सच्चाई माता है। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, ओ से ओसिया, ओ से ओसवाल, ओ से मतलब वो क्या कहते हैं इसको, ओसवाल जाति जो है वो आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन है और मैं टाइमर शुरू कर देता हूं। ये देखिएगा टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। तो बताइए फटाफट से सिरोही का प्राचीन नाम। तो टाइम पूरा हो चुका है। सिरोही का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो ये इसको अर्बुद नगर या अर्बुदा या चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो 2014 की अगर बात करें तो एक खास बात है, स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू ही हुआ था उसमें राजस्थान के 33 जिलों में इसको प्रथम स्थान मिला था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देवड़ा चौहानों का शासन था। ठीक है, बाकी कोई खास विशेष यहाँ पर याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 5वां प्रश्न आपके सामने है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर भी आपके सामने मांड, अहाड़, सत्यपुर और थार। टाइमर स्टार्ट कर दिया गया है मैंने, तो आप इसको देखिएगा अभी। तो टाइम पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड के नाम से जाना जाता था या फिर वल्लभ मंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसके बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ पर लिखी हुई भी है। ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो पढ़ भी सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जैसलमेर की स्थापना है वो 1178 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा, या रावल जैसल अपन कह सकते हैं, रावल जैसल के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर 770 वर्ष तक राव जैसल के वंशजों ने लगातार शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 770 वर्ष तक। प्राचीन काल में इस भूभाग को मांडधरा या वल्लभ मंडल के नाम से जाना जाता था। और महाभारत के बाद ही अगर बात करें तो यादव भाटी थे, वो यहाँ पर शासन करने लगे थे, यहाँ आकर बस गए थे। यहाँ पर सब हवेलियाँ हैं, जैसे पटवों की हवेली है और भी हवेलियाँ यहाँ पर हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बात हुई अपने जैसलमेर के बारे में। 6ठा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। टाइम अप हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्वी राजस्थान के कश्मीर की बात करें तो ये कहलाता आपके अलवर। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अलवर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्राचीन समय की बात करें तो एक राजपूत नाहर खां के वंशज थे अलावल खां। उन्होंने अपनी राजधानी इसको बनाया था अलवर को, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, अलवर पड़ा है। ठीक है, अलवर को प्राचीन समय में मत्स्यनगर, अरवलपुर, उलवर, सालवापुर और हलवार, सलवार, ये बहुत सारे नाम हैं। ये इसी को कहा जाता था, अलवर को ही। और अलवर को ही आपके राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। और यहीं पर आपके शहर के करीब जयसमंद झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना, सीलीशेड झील। और यहीं पर आपके बाला किला है, फतेहगंज का मकबरा है, जो 5 मंजिला मकबरा है वो भी यहीं पर है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं राजस्थान का थर्मोपली। तो किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपली कहा जाता है, ये आपको बताना है।
तो टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, और बताइएगा दिवेर, खानवा, हल्दी घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपके टाइमर पूरा हो चुका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी। मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। और मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा जाता है। हल्दी घाटी आपके महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच जो 18 जून 1576 को युद्ध हुआ था उसके लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर अगर बात करें तो एकलिंग जी से ये 18 किलोमीटर दूर है। एकलिंग जी का मंदिर भी है इससे 18 किलोमीटर दूरी पर। ये आपके खमनोर और बलीचा के गांव के मध्य स्थित एक दर्रा है, पास जिसको कहते हैं। ठीक है, ये राजसमंद और पाली को आपस में जोड़ता है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर ये स्थित है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी नाम इसका क्यों पड़ा? तो यहाँ की मिट्टी हल्दी के समान रंग की होने के कारण इसको हल्दी घाटी कहा जाता है, और इसी को राती घाटी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाने वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर। तो राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है, ये अपन बात करते हैं। तो टाइमर आपके चल रहा है और यहाँ पर आपके सामने समय सीमा समाप्त होती है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है वो आपके क्या कहलाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। इसी को राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। और ये 2.5 दिन के झोंपड़े के पीछे की साइड स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तारागढ़ की पहाड़ी पर यह स्थित है। इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण 11वीं सदी में अजयपाल चौहान के द्वारा किया गया था। और बाद में इसका तारागढ़ नाम क्यों हुआ? तो मेवाड़ के राजकुमार आप जानते होंगे पृथ्वीराज को, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। पृथ्वीराज की पत्नी तारा के कहने पर उन्होंने यहाँ पर मरम्मत करवाई थी, और उसी के कारण यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया? तारा पड़ गया, तारागढ़ पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। 9वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का वेनिस कहलाता है? तो पूर्व का वेनिस कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने है उदयपुर, जयपुर, अजमेर और आपके सामने है बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम्स अप हो चुका है। और यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का वेनिस कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके उदयपुर। ठीक है, तो मेवाड़ की राजधानी रह चुका है उदयपुर, जिसकी स्थापना आपके अलग अलग मत है। एक मत कहता है 1559 में हुई, जबकि एक मत के अनुसार 1553 में आखातीज के दिन महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी उदयपुर की स्थापना की गई। तो परीक्षा में ऐसा तो प्रश्न नहीं आएगा कि स्थापना कब की गई, क्योंकि इसमें विवाद है, तो विवाद वाले प्रश्न आपके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर महाराणा उदय सिंह के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है महाराणा उदय सिंह के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, उनके द्वारा उदयपुर को आपके रोमानी शहर कहा गया है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? किस शहर को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर टाइमर स्टार्ट होता है अब। इस क्लास के बाद में आप मेरे को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए और क्या इसमें मतलब कमियां हैं। तो चलिए, टाइम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करें 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा की अगर बात करें तो आपके बांसवाड़ा की स्थापना राजा बांसिया भील के द्वारा की गई थी, और इसके बारे में भी एक मत और है, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। वैसे अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो बांसिया भील थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और अगर बात करें तो इसी के नाम पर, बांसिया भील के नाम पर ही इसका नाम बांसवाड़ा पड़ गया। और यहाँ पर द्वीप अधिक होने के कारण इसको 100 द्वीपों का नगर कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं माही नदी पर, तो इसी के कारण। और माही नदी इसकी बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। खनिजों की बात करें तो यहाँ पर लो एश्क है, सीसा है, जस्ता है, चांदी है, मैंगनीज है, ये सारे यहाँ पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने है, राज्य की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? मरु कोकिला किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आप, टाइमर आपके सामने है।
तो बिल्कुल टाइम पूरा हो चुका है और टाइम पूरा होते ही मैं बताता हूं आपको कि मरु कोकिला आपके अल्लाह जिल्लाही बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्लाह जिल्लाई बाई को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके बारे में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी हैं। ये राजस्थान की लोकप्रिय मांड गायिका थी जिनका जन्म आपके बीकानेर में हुआ था और ये महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इसने गायकी की थी। और इसके जो गायक के मतलब गुरु मान सकते हैं या इन्होंने किसके द्वारा गायकी सीखी, तो उनका नाम था हुसैन बख्श लंगड़े। हुसैन बख्श लंगड़े ने इनको गायकी सिखाई और मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने राज गायिका की जो पदवी है वो प्राप्त कर ली थी। इनके कौन कौन से जो गायन है वो केसरिया बालम, बाई सारा बीरा, काली काली काजली री रेख, झालो दियो जाए, ये इनके प्रमुख गीत हैं। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए ये गीत, ये भी आपको पता होगा। और मृत्यु के बाद इनको राजस्थान रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई और 1982 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। ठीक है, तो ये थी अल्लाई जिल्लाई बाई। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, वागड़ के धनी के नाम से कौन विख्यात है? ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सैकड़ों बार पूछ लिए गए, कहें तो ऐसे कह सकते हैं अपन। हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न इनमें से उठ के आ जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने वागड़ के धनी है और वागड़ के धनी मैं टाइमर लगा देता हूँ। ये टाइमर स्टार्ट हो गया आपके और टाइमर पूरा होता ही मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर देना स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट से मॉडल पेपर है वो देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और अब आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने वाले मॉडल पेपर हैं। तो वागड़ के धनी कौन है भाई? वागड़ के धनी है नरहड़ के पीर। ठीक है, नरहड़ आपके कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। और इनके बारे में अगर बात करें तो नरहड़ गांव मैंने आपको बताया झुंझुनू में स्थित है। यहाँ पर शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। कहा जाता है कि इनकी जो दरगाह की गुंबद है, गुंबद जो शिखर पर होती है, चोटी पर जो गुंबद है उससे शक्कर की बरसात होती है, इसी कारण शक्कर पीर बाबा भी इनको कहा जाता है। और बाकी सारी चीजें हैं। एक खास बात यह है कि इसकी यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। तो ये एक सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है नरहड़ के पीर की दरगाह। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है भाई? बताइए फटाफट से। टाइमर पूरा हो चुका है। तो राजपुताने का कर्ण आपके राय सिंह को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। राय सिंह के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो राय सिंह आपके बीकानेर के शासक थे, राठौड़ राजवंश के। इनके द्वारा ही जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1594 ईस्वी में। और इन्हीं पर एक प्रशस्ति लिखी गई है, राय सिंह प्रशस्ति जिसको कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि राय सिंह के द्वारा किसकी गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंदर लगाई गई, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और राय सिंह प्रशस्ति में इनका नाम राजेंद्र बताया गया है। ठीक है, इनके निधन की बात करें तो बुरहानपुर में हुआ था, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। राय सिंह प्रशस्ति और राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ का निर्माण, ये बातें आपको, और वो गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं किसकी लगाई गई ये मेरे को आप बता दीजिए। अगला है आपके सामने, राजस्थान की जल परी के नाम से कौन विख्यात है? तो बताइए फटाफट से साथियों, राजस्थान की जल परी के नाम से कौन विख्यात है? तो बिल्कुल टाइम पूरा हो चुका है और जल परी के नाम से विख्यात है रीमा दत्ता। भक्ति शर्मा की बात करेंगे, गौरवी सिंघवी की बात करेंगे, रीमा दत्ता की बात भी करेंगे। ये तीनों की फैक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, रीमा दत्ता को राजस्थान की जल परी कहा जाता है और जो आपके गौरवी सिंघवी है उसको उदयपुर की जल परी कहा जाता है। और जो भक्ति शर्मा है ये आपके वैसे तो मुंबई से संबंध रखती हैं, लेकिन इनकी जो परवरिश है वो उदयपुर में ही हुई है, इसलिए इनका भी राजस्थान से संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो उदयपुर आपको बताना है। और भक्ति शर्मा को आपके 2011 में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है वो मतलब मिल चुका है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
और रीमा दत्ता को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जलपरी गौरवी सिंघी की बात करें तो इन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने वाली 2019 में दुनिया की सबसे युवा तैराक ये बनी थी। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। 13 घंटे 26 मिनट में 38 समुद्री मील की दूरी इन्होंने पार की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, किसान आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो ये टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूं आपके सामने। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावर और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए देखें। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, ठीक है। इनका जन्म की अगर बात करें तो ये बुलंदशहर जिले में एक गांव है गुठावली कलां, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। दादा इनके आपके मालागढ़ जो रियासत है बुलंदशहर में, उसके दीवान थे जो प्रधानमंत्री के बराबर दर्जे के होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनके दादाजी जो इंद्र सिंह थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। पिता हमीर सिंह गुर्जर भी क्रांति में भाग लिए थे। और इनकी माता का नाम क्या था? कमल कुमारी था। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है विजय सिंह पथिक। इन्होंने अपना नाम है वो फिरोजपुर षड्यंत्र 1915 में जो रचा गया था उसमें इन्होंने अपना नाम बदलकर भूप सिंह से क्या कर लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया था। और मृत्यु के बाद भी आप इन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने ही बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से किसानों में स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने का काम किया था। ये गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले ही प्रारंभ कर चुके थे। तो साथियों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार के वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं। बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।